सोचिए कड़ाके की ठंड, रात के 2 बजे का वक्त, चारों तरफ घना और काला जंगल और आपकी ट्रेन सिग्नल न मिलने की वजह से ट्रेन पर खड़ी हो जाए तो खिड़की से बाहर सिर्फ सफ़ेद कोहरा दिख रहा हो और अचानक इंजन का भारी हॉर्न बजता शुरू हो जाए। एक बार, 2 बार लगातार और फिर ड्राइवर केबिन से चीखने की आवाज़ आए। आज की कहानी के बाद अगली बार जब आप रात के सफ़र करेंगे तो खिड़की का शीशे गिराने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ख्वाब की परछाई में। मेरा नाम सुषमा कुमारी है और आप सुन रहे हैं ख्वाब का परछाई। अगर आप भी अंधेरे कमरे में बैठकर रोंगटे खड़ देने वाली खौफनाक सफ़र पर निकलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज का पर्चा खोलते हैं और चलते हैं उस खौफनाक रात में। यह बात कुछ साल पुरानी है। ठंड के महीने चल रहे थे और उत्तर भारत के कोहरे का यह आलम था कि 2 हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौसम में आरती नाम की एक लड़की जरूरी काम से दूसरी सिटी में के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन के जनरल और स्लीपर कोच में लोग ठंड के से ठिठुर रहे थे। कोहरे के कारण ट्रेन पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से रेंग रेंग कर ट्रेन चल रही थी और अपने समय से कई घंटों लेट हो चुकी थी। आरती खिड़की के पास बैठी बाहर के धुंधले को देख रही थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन एक तसल्ली भी थी कि तसल्ली इस बात की थी कि जिस ट्रेन में वो बैठी थी उसके इंजन को कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे नाना जी चला रहे थे। उनके नाना जी रेलवे के सबसे अनुभवी लोगों पायलटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस पटरी पर गुजारे थे। आरती को पता था कि जब तक नाना जी के साथ कंट्रोल पर है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज की रात उसके नाना जी के अनुभव की नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। रात के करीब 2:15 हो रहे थे। ट्रेन एक बेहद घने और खुशहाल जंगलों के बीच से गुजर रही थी। तभी अचानक एक झटके के साथ ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वह वहीं रुक गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया। दरअसल आगे वाले स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसे तकनीकी खराबी के कारण सिग्नल नहीं मिला था। नियम के मुताबिक जब तक आगे का ट्रेन साफ नहीं होता तब तक नाना जी ट्रेन आगे नहीं बढ़ा सकते। इंजन के केबिन के नाना जी और उनके असिस्टेंट ड्राइवर सिग्नल हरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड थी कि इंजन के शीशों के ऊपर बर्फ़ की धुंध जमी थी। लगभग 45 मिनट लंबे और उबाई इंतज़ार में उसके बाद आखिरकार कंट्रोल रूम में सिग्नल मिला। केबिन में हरी बत्ती जली उठी। नाना जी राहत की सांस ली। उन्होंने ट्रेन के बड़े व्हील को घुमाया, प्रेशर चेक किया और हमेशा की तरह ट्रेन शुरू करने से पहले पूरी जंगल को कपा देने वाली 3 बार जोरदार हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई, लेकिन जैसा ही नाना जी ने सामने दिखाने के लिए इंजन को पावरफुल हेडलाइट ऑन की तो उनकी नज़र सीधे ट्रेन पर पड़ी। कोहरे के बीच पीले रंग की तेज रोशनी में उन्हें कुछ ही दूर पर एक आदमी दिखा। पटरी के ठीक बीचों बीच एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा बंडल दिखाई दिया। नाना जी ने आंखों सिकोड़ते हुए ध्यान से देखा। उनके सहकर्मी ने भी अपनी सीट से उठकर सामने देखा तो वो कोई बंडल नहीं था, बल्कि कड़ाके की ठंड में पथरीली पटरी पर कोई इंसान सफ़ेद चादर या कफन ओढ़े बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। अरे ये कौन बेवकूफ़ है जो इस ठंड में पटरी पर सो रहा है? सहकर्मी ने हैरान होकर कहा। नाना जी बिना वक्त गवाए लगातार हॉर्न हाथ पर रख दिए। पूरी ट्रेन हिल गई, लेकिन पटरी पर लेटे उस शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो बहरा हो या फिर वह कोई जिंदा इंसान ही ना हो। नाना जी को लगा कि शायद कोई गांव वाला शराब के नशे में वहां से सो गया होगा या फिर कोई आत्महत्या करने के इरादे से लेटा है। एक लोको पायलट होने के नाते वो किसी की जान से नहीं डाल सकते। उन्होंने ट्रेन को पूरी तरह से ट्यूनल किया, केबिन का भारी लोहे का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरने लगा। सहकर्मी ने पीछे से कहा, सर रात का वक्त जंगल ठीक नहीं है, आप मत जाइए वहाँ पे। मगर नाना जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मैं
देखता आता हूँ, वरना ट्रेन लेट हो जाएगी। नाना जी में एक बड़ी सी हाथ में रेलवे ट्रैक के टॉर्च लिए उतरे। कड़कियाँ पर उनके जूते की आवाज़ गूंज रही थी। ठंड इतनी थी कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी। जैसे जैसे वो उस सफ़ेद कपड़े वाले के पास पहुंचा, माहौल में कुछ ऐसा अजीब सी सड़न और भारीपन महसूस होने लगा। पास पहुंचकर नाना जी ने टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। वो सफ़ेद कफन जैसे कपड़े में लिपटा एक जवान लड़का था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे अजीब तरह से पीला था। नाना जी को गुस्सा आ गया। उन्हें कड़क आवाज़ में डांटते हुए कहा, अरे भाई, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? मरने के लिए यहीं मेरी ट्रेन ही के लिए नीचे आना था। तुम उठो यहाँ से और जाओ यहाँ से। नाना जी इतना बोलकर जैसे ही वापस मुड़ने के लिए घूमे, तभी उनके पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जिसके उनके शरीर का पूरा खून जमा दिया। वो आवाज़ किसी सूखी लकड़ी और टूटने की नहीं थी। वो आवाज़ हड्डियों के चकने की आवाज़ थी। नाना जी ने धीरे गर्दन से अपने घुमाया और पीछे देखा। वो लड़का, वो जो भी अभी तक बेजान पड़ा था, वो बिना अपने हाथों का सहारा लिए किसी चुंबक की तरह सीधे हवा में उठकर खड़ा हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ रही थी। उधर इंजन केबिन के दरवाजे पर खड़ा सहकर्मी सब देख रहा था। जैसा ही उस लड़के का कंबल नीचे गिरा, हेडलाइट्स की रोशनी में उसका असली रूप दिखा। सहकर्मी का चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया। उसकी चीख निकल गई, सर जल्दी भागिए, पीछे मत देखिएगा, तुरंत ऊपर आइए, वो इंसान नहीं है। सहकर्मी के उस चीख में मौत का खौफ था। नाना जी ने जब दोबारा उस लड़के को चेहरे देखा तो उनकी रूह कांप गई। उस चेहरे की आंखें पूरी तरह से काली थी, सफ़ेद हिस्सा गायब था। उसके चेहरे पर एक डरावना कान के कान तक फैली हुई मुस्कान थी। और सबसे भयानक बात, उसने नाना जी की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़ रहे थे और वह बहुत तेज़ी से एक मकड़ी जैसी अजीब अमानवीय चाल से नाना जी की तरफ लपट रहा था। हर कदम के साथ उनके शरीर में हड्डियों टूटने की आवाज़ आ रही थी। नाना जी के पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे, लेकिन सहकर्मी के चिल्लाकर सुनकर उनके अंदर जीने की इच्छा जगी। उन्होंने अपनी टॉर्च वही फेंक दी और अपनी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत थी कि सब झोंककर इंजन की तरफ दौड़े। वो पागलों की तरह दौड़ रहे थे और उनके ठीक पीछे हवा में एक ऐसी सरसराहट और चकरने की आवाज़ आ रही थी जैसे वो साया उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका हो। नाना जी ने इंजन की सीढ़ी पर छलांग लगाई। सहकर्मी ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींचा और झटके के लोहे का भारी दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। ट्रेन बढ़ाओ, तुरंत बढ़ाओ, नाना जी हाँफते हुए चिल्लाए। सहकर्मी ने बिना सिग्नल की परवाह किए इंजन का थ्रोटल पूरा खींच दिया। इंजन ने एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ जोर लगाया और पहिए पटरी पर घूमने लगे। ठीक उसी पल इंजन के सामने वाले मोटे कांच पर थक थक करके किसी के अपने होने का साथ मारो। जब नाना जी और सहकर्मी के सामने देखा तो वो लड़का कांच के ठीक बाहर हवा में तैरता हुआ उन्हें घूर रहा था और कांच पर अपने नाखून रगड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन से स्पीड पकड़ी और एक झटके के साथ वो साया कोहरे के समंदर में पीछे छूट गया। ट्रेन जंगल को पार कर चुकी थी और आरती और बाकी यात्री अपनी सीटों पर चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें जरा से भी अंदाज़ा नहीं था कि उस काली घने कोहरे के बीच उनके नाना जी मौत के दरवाजे से छूटकर वापस लौटे थे। उस घटना के बाद आरती के नाना जी रेलवे की रिटायरमेंट समय से पहले ही ले लिए, क्योंकि उस रात के बाद उन्होंने फिर कभी ट्रेन चलाना नहीं सीखा। तो दोस्तों, ये थी खौफ का पर्चा की आज की स्पेशल और लंबी कहानी कि आप भी कभी किसी ऐसी सुनसान जगह पर फंसे हैं जहां आपको किसी अनजानी शक्ति का एहसास हुआ हो। अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर इस कहानी से आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को बड़ा से बड़ा लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खौफनाक के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बच के रहिए, देखिए खौफ का परछाई।